रीवा मध्य प्रदेश सरकार में संविदा कर्मचारियों का चलन करीब 2 दशक से चल रहा है। इस संविदा नीति में सरकार का दोहरा मापदंड दिखाई देता है, जहां एक तरफ शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों को शिक्षा विभाग से जोड़कर स्थायी कर्मचारी का लाभ दिया जा रहा है, तो वहीं विगत 20 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक से लेकर विभिन्न पदों पर संविदा कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन नहीं किया जा रहा है और प्रदेश भर में ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो 20 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि शासन की संविदा नीति से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जमकर शोषण किया जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों की पंचायत बुलाकर उनके हक में सरकार द्वारा नीति बनाए जाने सहित विभिन्न वादे किए गए थे, लेकिन प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार आने पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने संविदा पंचायत में की गई घोषणा पर अमल नहीं किया, या यूं कहें कि संविदा कर्मचारियों की फजीहत पहले से भी अधिक बढ़ गई है। संविदा कर्मचारियों द्वारा कई बार अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन किए गए हैं, धरना दिए गए, हर बार उन्हें आश्वासन मिला लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। अब एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी लामबंद होकर सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम कलेक्ट्रेट रीवा में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी गई। आप लोग संविदा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। जी हाँ। आपकी क्या मांगे हैं? आज आपने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य हम आगे हैं कि हम लोग 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा, और हम लोगों को डीए नहीं मिलता, महंगाई नहीं मिलती। पहला तो ये हमें डीए दिया जाए, अल्प वेतन, आधे वेतन पे हम लोग 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं जनता जनार्दन की। तो हम ये चाहते हैं कि ये अल्प वेतन पे हम लोग न रहे, हमारा भी परिवार है, डीए हम लोगों को दिया जाए। ये एक मुख्य मांग है। दूसरा मांग ये है कि अभी एक अप्रेजल नीति लागू की गई है जिसमें महिलाओं का विधिवत शोषण होता था, उसको तत्काल समाप्त किया जाए। महिलाओं के साथ गलत कार्य होते थे, अभी पिछले में लागू किया गया था, इसको तत्काल समाप्त किया जाए। इससे अधिकारी जो हैं वो महिलाओं का शोषण करने में प्रयास करते हैं, ऐसी नीति लागू न की जाए। दूसरा ये है, हमारी ये है कि हमारी जो ये हमारे एमपीडब्ल्यू हैं, मलेरिया स्टॉप वाले हैं, इनको भी वापस किया जाए। और ये अनुबंध प्रथा जो है, बार बार अनुबंध कराया जाता है, जबकि हर साल बढ़ाते हैं, उसमें कोई लागत नहीं आती थी। एक बार अनुबंध कर लिया तो बार बार अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं, अनुबंध प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए। ऐसी विभिन्न मांगे हमारी हैं। दूसरा ये है कि जैसे शिक्षा विभाग को मर्ज कर दिया गया, पहले वो भी संविदा थे, उसी तरह स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवा जैसे हमारी संचालित है, यहाँ भी उसी तरह से निष्ठा से कर्मचारी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, परीक्षा दे के आए हैं, इन्हें भी तत्काल मर्ज किया जाए पदों में, जैसे शिक्षा विभाग में किया गया। चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने पंचायत बुला के पूरी तरह से हम लोगों को वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बदल गए। अब दूसरी सरकार आई है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जो अभी ध्यान उनका नहीं है हमारी ओर, इसी सब कार्यक्रम को लेकर जिला स्तर से ज्ञापन सौंप रहे हैं। हाँ, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या कोई हमारा प्रदेश कार्यकारिणी जिस तरह से निर्णय लेगी, अभी तक यह निर्णय है कि नहीं मानी जाती, तो हम लोग 22 तारीख से आंदोलन पे जाएंगे और आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकाल दिन तक, जब तक मेरी मांगे नहीं मारी जाती। 20 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं, थोड़ा समय नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया। अब ज़्यादा समय नहीं है, 15-16 साल बचा है, उसमें भी कुछ हमको दे दें जिससे हमारे लोगों के परिवार का भला पोषण अच्छे से हो सके, यही सरकार से आग्रह है। ज्ञापन सौंपा है, क्या है आपकी मांग? देखिए, हमारी पहली मांग तो ये है कि जो नीति लागू हुई थी जुलाई 23 में, शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम लागू की थी, उसको बदल के एक नई नीति जो अभी लागू की जा रही है वो ना की जाए, और अप्रेजल जो प्रथा है वो बंद की जाए, और हर साल जैसे हम लोग का अनुबंध होता है उसको हटा के उसको खत्म किया जाए। और जैसे हम लोग को 10 साल हो गया सर्विस में, तो कुछ ऐसी नीति बनाई जाए कि इतने साल बाद फिर इनको नियमित किया जाए या नियमित पदों पर इनका संविलियन किया जाए, ये नीति लागू हो जाए। बस हमारी यही मांगे हैं। संविदा कर्मचारी ज्ञापन सौंपे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी, क्या है मामला? ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, इनकी तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर। इनकी कुछ 8 मांगे हैं, लगभग अलग अलग बिंदुओं पर है। जो इन्होंने दिया है इसको हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर भेजेंगे और जो भी निराकरण हो सकेगा उस स्तर पर किया जाएगा।